इसका और इसका लघुत्तम समापवर्ती अर्च करना है। लघुत्तम समापवर्ती अर्च को इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक, ये यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे फर्स्ट टर्म पहला पद और ये दूसरा पद सेकेंड टर्म उतार देंगे। आपको इतना घसना वसना नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये मैं यहाँ पे उतार देता हूँ। ये रहा आपका 15 x का पावर यानी कि x का घात 3 और y की घात 4 यानी कि y का पावर 4। ठीक है, बराबर ये 3 है और ये 5 है। क्लियर। अब मैं 15 का क्या करूँगा, अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 15 को ऐसे करके तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ा में। 3 गुने 5, तो मैं 15 को लिख सकता हूँ 3 गुने 5। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है। दो चीज़ों के बीच में कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है, तो गुना x 3 बार तो 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, फिर यहाँ पे गुना है। ठीक है, y 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। ठीक बात। अच्छा, फिर इसको मैं उतार लूँगा। फिर आपका 12 x²। ठीक है, 3 रहेगा तो क्यूब पढ़ेंगे, क्यूब यानी कि घन। ठीक है, और 2 रहेगा तो स्क्वायर पढ़ेंगे यानी कि वर्ग। ठीक है, फिर y/5। क्लियर। अच्छा, 12 का भी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब आप बोलोगे 12 को तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं 4 गुने 3। ठीक है, या ऐसे भी तोड़ सकते हैं 6 गुने 2, यानी कि और भी ऑप्शन है इसके अलावा। तो मैंने ऐसे ही करके क्यों तोड़ा, देखिए तो मैंने क्या बोला, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही हुआ, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में तो ना, प्राइम नंबर क्या होता है कि वो जिसका 2 गुणनखंड आता है। ठीक है, या तो एक या तो मतलब या तो मतलब 2 गुणनखंड आता है प्राइम नंबर का, या तो एक या तो वो खुद मतलब अपने आप। ठीक है, यानी कि मैंने 7 लिया तो 7 एक प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि इसका 2 ही फैक्टर है, या तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा या तो अपने आप से यानी कि इटसेल्फ यानी कि खुद से 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 है तो 2 है, तो यानी कि ये 2 से कटेगा यानी कि अपने आप से कटेगा, या तो 1 से कटेगा, ये भी सेम है। 3 या तो 1 से या तो अपने आप से। लेकिन यहाँ पे जब मैं इसको 4 को फर्दर डिवाइड करूँगा तो देखिए हो जाएगा ना 2 दूना 4, 6 को भी मैं कर सकता हूँ 2 गुने 3। तो ये इसको तोड़े तो ब्रेक डाउन तो किए। ठीक है, फैक्टर तो कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्राइम फैक्टर नहीं हुआ ना ये, क्योंकि और भी छोटा छोटा टुकड़ा नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है, तो आपको क्या करना है ना, छोटा छोटा टुकड़ा करना है। ठीक है, छोटा टुकड़ा जो फर्दर और टुकड़ा ना हो। जैसे देखिए 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुने 3। अब ये मैं इतना छोटा टुकड़ा कर दिया कि 2 फिर फर्दर नहीं डिवाइड होगा 2 भागों में। ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक है, ये लेकिन 6 तो हो जाएगा, 4 तो हो जाएगा, तो ये सब हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, जो ये नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ना है। क्लियर। अच्छा, तब 12 को समझ गए, 2 गुने 4। ठीक है, फिर यहाँ पे गुना, क्योंकि कुछ नहीं है तो गुना है। x 2 बार तो x 2 बार। ठीक बात। फिर y 5 बार तो 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। ठीक बात। अच्छा, अब यहाँ पे लॉसन निकालना है, तो आप लघुत्तम समापवर्ती अर्च पूरा लिखिए या LCM लिखिए। मैं लॉसो लिख देता हूँ। लॉ मतलब वही, लघुत्तम सम मतलब समापवर्ती अर्च। ये सब रफ है, मैंने आपको पहले ही बोला स्टार्टिंग में, इतना आपको घसना नहीं है, साफ़ सुथरा बनाना है, नीट एंड क्लीन, सुंदर। ठीक है, चलिए मैं तो आपको समझाने के लिए, फील देने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ऐसे करके घसा घसता रहता हूँ, आपको घसना वसना नहीं है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है आजीवन कि कभी भी बोलेगा ना लघुत्तम समापवर्ती अर्च निकालने के लिए इस टाइप का सवाल रहेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, वो ये याद रखना है कि लघुत्तम बोलेगा निकालने के लिए, तो जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। ठीक है, जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। तो क्या क्या मिल रहा है दोनों में, ये पद में क्या क्या मिल रहा है, यानी कि दोनों लाइन में। ठीक है, क्या क्या मिल रहा है देखिए। तो ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया। 2 दूना 4 और 3 12, 3 देंगे यहाँ पे, 3 ना है, 3 देंगे ना। ठीक है, ये ठीक है ना, 3 5 15 हो गया। 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 3 12। ठीक बात। अच्छा, अब दोनों में क्या मिल रहा है देखिए, 3 इसमें भी है। आपको फिर देखिए लाल पेन पेंसिल ये सब से नहीं घसना है, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, फील देने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक, तो ये 3 यहाँ पे चिपका देंगे, फिर गुना का साइन लगा देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट यानी कि इनटू का। ठीक, और देखिए x इस लाइन में भी है, x इस लाइन में भी है। मैंने अभी क्या बोला, आजीवन आपको जिंदगी भर के लिए क्या याद रखना है कि लघुत्तम बोलेगा निकालने के लिए, तो जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। ठीक है, बात समझे ना। चलिए
अभी अगर कहता मौसम निकालने के लिए महत्तम समापवर्ती अर्थ, ठीक है, तो जो मिलता उसे ही लिखते हैं, जो नहीं मिलता उसे नहीं लिखते। अब टेक्निक से याद रखो ना, मौसम तो मौसम में मौ आया तो मौ मतलब मिलेगा उसे लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा नहीं लिखेंगे, ठीक है ऐसे। लेकिन लौसम में दोनों लिखेंगे, मिलेगा उसको भी लिखेंगे, नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। मौसम में जो मिलेगा उसे लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए कम टू द पॉइंट, मुद्दा पे आते हैं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी था 3, ठीक है। फिर देखिए फिर हाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिख देंगे, ठीक बात है। और देखिए और क्या मिला, फिर एक एक्स है, फिर एक एक्स, तो फिर एक्स मिला, ठीक बात। फिर यहाँ पे क्या मिला, और नहीं मिला। वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, ठीक है। तो वाई दे देंगे, गुना का साइन लगाते जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए फिर वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो वो फिर से लिख देंगे, ठीक है। फिर से लिख देंगे, फिर गुना का साइन लगा देंगे। फिर देखिए फिर वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है, तो फिर से वाई लिख देंगे, ठीक बात, ठीक। फिर यहाँ पे इंटू का साइन लगा देंगे। फिर देखिए फिर वाई इसमें भी है, ठीक है। फिर वाई इसमें भी है, यहाँ भी है, एक ही बात है। यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। ये रख देते हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा फिर मैंने क्या बोला, जो मिलेगा उसे लिखेंगे, तो अभी तो जो मिला उसे लिखे हैं, ठीक है। अभी तो जो मिला है उसे लिखेंगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला फर्दर आगे कि जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, फिर उसे उतार देंगे, ठीक। और देखिए और देखिए एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो इस दोनों से मैचिंग हो गया ना, ठीक है। ये दोनों एक्स इस दोनों से मैचिंग हो गया, ये इससे, फिर ये इससे मैचिंग हो गया, ये इसमें नहीं है, फिर भी लिख देंगे, ठीक बात है। अच्छा तो ऊपर का तो पूरा हो गया। नीचे देखिए 2 इसमें नहीं है, फिर भी लिख देंगे, 2 इसमें नहीं है, फिर भी लिख देंगे, ठीक बात। फिर यहाँ पे इंटू, फिर देखिए फिर हाँ वाई देखिए ये वाला नहीं ना है, ये इस लाइन में है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर भी लिख देंगे, ठीक। अब इसको उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, क्योंकि जोड़ और गुना में उल्टा पुल्टा चलता है, ठीक है। आप अगर चाहो तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, क्यों, देखिए 3 मतलब अंक को एक जगह, अंक वगैरह नंबर सबको इस सबको न्यूमेरिकल वैल्यू को एक जगह, तो 3 5 2 2 का आप एक जगह शिफ्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक्स वाले को एक जगह, वाई वाला को एक जगह, मैं इसी में कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले अंक का करते हैं, ठीक है। तो साइन तो इसमें नहीं है, प्लस सब तो प्लस है, तो नहीं भी है तो प्लस छुपा हुआ है ना, तो साइन को छोड़िए, ठीक है, क्योंकि प्लस हाई है सब जगह छुपा हुआ, ठीक है। तो फिर अंक का, इसके बाद नंबर का, यानी कि वही नंबर का अंक का, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो 3 3 3 5 15 दूना 30 दूना 60, तो 60 हो गया, हुआ ना। 3 5 15 दूना 30 दूना 60, ठीक है। फिर देखिए ये रूल आपको आना चाहिए एक्सपोनेंट से रिलेटेड। ये देखिए ये क्या कहती है कि इसको बोलते हैं बेस या आधार, क्या बोलते हैं बेस या आधार। तो बेस या आधार सेम रहेगा तो पावर जुड़ेगा, एम एन को जोड़ दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक एक्स, और इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, किसी का पावर कुछ नहीं रहता तो एक रहता है, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया। फिर देखिए नहीं, ये देखिए एक एक्स एक यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3, ठीक है, 3 क्लियर। अच्छा फिर देखिए वाई, फिर यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे वाई, तो 1 है, 2 है, फिर यहाँ भी है, 3 है, 4 है और 5 है, तो वाई 5 हो जाएगा, ठीक क्लियर। एक्स फिर यहाँ पे एक्स, 3 एक्स है, कितना भी रहेगा उसने मतलब 1 एक्स, पावर जोड़ देंगे, गुना में पावर जुड़ता है ना, तो 1 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 1 2 3 4 5, तो 5 वाई, यानी कि वाई का पावर 5 हो गया आंसर। तो एक लाइन मैंने क्या किया, हालांकि बचा दिया, ठीक है। आप चाहे तो 3 फिर 5 2 2 को एक जगह, एक्स को एक जगह, वाई को एक जगह, ऐसे करके भी कर सकते थे, ठीक है। तो वैसे भी देखिए वैसे भी अपने लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सब तो रफ में करेंगे ना। मेन मुद्दा क्या है, ऑप्शन रहेगा, ये सब अपना रफ वर्क करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर से मतलब है। ये हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया फिनिश, ठीक है। चलिए क्लियर, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है। ये सब इतना ताम झाम मातापैची करने की कोई जरूरत नहीं है, रफ कॉपी में करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आंसर मारिएगा। उससे भी आप एकदम अच्छा से कंसेप्ट क्लियर से सीख जाइएगा, तो माइंड में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।